1 घंटे के अंदर कैसे आप इस तरीके का पोर्ट्रेट को क्रिएट कर सकते हो, तो उसे जानने के लिए आपको इस वीडियो को स्टार्ट टू फिनिश एकदम देखना होगा, जिसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जैसे कैसे आप शेप को बिल्ड कर सकते हो, लाइट टू शैडो उस पर डिवाइड कर सकते हो, उसके अकॉर्डिंग स्किन टोन को क्रिएट कर सकते हो। इन पॉइंट्स को मैंने स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए आज का जो डिमोन्स्ट्रेशन है इस पोर्ट्रेट के ऊपर, उसे हम शुरू करते हैं। तो ऑयल पेंटिंग पोर्ट्रेट का जो एकदम स्टार्ट से फिनिश तक कितने भी स्टेप्स होने वाले हैं उसे हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जो एक आप फेस देख रहे हो, इस पोर्ट्रेट को एकदम सिंपल वे में हम रखने की कोशिश करेंगे, एकदम सिंपल जितना हमसे हो पाए। तो यहाँ पर मैं ये रेफरेंस यूज़ कर रही हूँ। कलर्स में मैं कैमल को यूज़ कर रही हूँ, जो ऑयल कलर्स होते हैं। यहाँ पर जो जो मटेरियल मैं यूज़ कर रही हूँ एक बार बता देती हूँ। कलर्स कैमल के हैं, ऑयल कलर्स। यहाँ पर हम लिनसीड और टर्पेंटाइल इन दोनों मीडियम को हम यूज़ करने वाले हैं। इन दोनों का हम मिक्स करके यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि पूरा जो पोर्ट्रेट है वो अला प्राइमा में होने वाला है, एकदम वेट ऑन वेट। कोई भी सूखने का हम टाइम नहीं देंगे। ओके, तो और जो ब्रशेस वगैरह है वो मैं यहाँ पर कोई भी, बहुत सारे ब्रशेस हैं एकदम मिक्स ब्रांड के, कोई एकदम पर्टिकुलर नहीं है। यहाँ पर कुछ फ्लैट ब्रश में यूज़ कर रही हूँ, थोड़ा सा बड़े मीडियम साइज़ का, छोटे साइज़ के, और एक दो फिल्बर्ट ब्रशेस मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। तो ये कुछ ब्रशेस हैं। तो पहले स्टेज में मैंने यहाँ पर जो है अपने कैनवस को एक टोन देके रखा है, ग्रे टोन, जहाँ पर जेसो के साथ मैंने थोड़ा सा एक्रेलिक जो आइवरी ब्लैक है उसे यूज़ किया था। वो सूख जाने के बाद मैं यहाँ पर जो मीडियम यूज़ कर रही हूँ, मैंने यहाँ पर लिनसीड 50% और टर्पेंटाइल जो हमारा आता है आर्टिस्टिक वाला, वो मैंने 50% तक यूज़ किया है। अगर आप सोच रहे हो कि 50% कैसे हम मेज़र करें एकदम एक्यूरेट, तो ये जो बोतल का ढक्कन होता है इसी की मदद से आपको एकदम फुल टर्पेंटाइल भी लेना है और फुल लिनसीड भी आपको लेना है। इन दोनों को एक दूसरे के साथ मिक्स करना है और इस मिक्स मीडियम को हम यूज़ करेंगे। फर्स्ट जो है मैं थोड़े से एक बड़े ब्रश की मदद से थोड़ा सा मीडियम ले रही हूँ और हम इस कैनवस में थोड़ा सा अप्लाई कर देंगे, जिससे कैनवस का जो सरफेस है वो जेसो की मदद से ऑलरेडी स्मूथ है, पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्मूथ हो जाएगा। ज़्यादा भी अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि अगर हमने ज़्यादा अप्लाई कर दिया तो इसके ऊपर जब हम कलर्स अप्लाई करेंगे वो बैठेगा नहीं, थोड़ा सा उसका जो पिगमेंट है वो ब्रेक हो जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा, जिससे आपको लगे कि मेरा ब्रश जो है एकदम स्मूथ चल रहा है कैनवस के ऊपर, सरफेस के ऊपर, उतना ही आपको अप्लाई करना है अपने कैनवस में। थोड़ा सा और हम लेंगे, हम ज़्यादा एजेस के तरफ नहीं जाएंगे, ज़्यादा यहाँ का जो पोर्शन है ना, जहाँ पर फेस हमारा होने वाला है, वहीं पर ही थोड़ा थोड़ा करके अप्लाई कर देंगे। एकदम स्मूथ तरीके से आपको अप्लाई करना है। ये हो गया हमारा अप्लाई। अब क्या करना है, एकदम कोई भी एक आपके पास कपड़ा हो, उससे जितना भी एक्स्ट्रा यहाँ पर मीडियम है उसे थोड़ा थोड़ा करके रिमूव कर देना है। तो रिमूव हो गया। अब हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है, स्केचिंग के पार्ट के ऊपर जाएंगे। स्केचिंग को करने के लिए मैं यहाँ पर जो है एक मीडियम साइज़ का ही जो फ्लैट ब्रश है उसे मैं यूज़ करूँगी, और यहाँ पर कौन कौन से कलर्स मैंने दिया हुआ है उसे भी मैं आपको एक के बाद एक बता देती हूँ। स्केचिंग के लिए एक सिंपल अलग कलर यूज़ होगा, और इन सारे कलर्स को यूज़ करके ही हम मिक्स करके एक दूसरे के साथ जो स्किन टोन का कलर है, जो शैडो वाला कलर होगा, उसे हम करेंगे। तो इस ब्रश के सरफेस में भी हम थोड़ा सा जो हमारा मिक्स मीडिया है, जो लिनसीड और टर्पेंटाइल का मीडिया है, उसे हम ले रहे हैं। आपको ऐसा भी एक कंटेनर में रखना है जिससे ये बहुत दिन तक आपका यूज़ हो पाए। मैंने ये शायद 2 हफ्ते पहले इसे बना के रखा था, ये अभी भी एकदम अच्छा है। तो थोड़ा सा मैंने लिया है, मैंने
मैं यहाँ पर रॉ अंबर को स्केचिंग करने के लिए यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पर कौन कौन से कलर्स हैं मैं एक बार बता देती हूँ। तो फर्स्ट में जो मैंने डार्क कलर लिया है, ब्लैक के ऑल्टरनेटिव, ब्लैक में ना यूज़ करने की कोशिश करूँगी, ब्लैक के ऑल्टरनेटिव मैंने मूव को लिया है। फिर हमारा रॉ अंबर है, ब्रंट अंबर जैसे होता है, ब्रंट शाइना जैसे होता है, ये रॉ अंबर है। ये हमारा वर्मिलियन ह्यू है जो एक रेड वर्मिलियन रेड कलर होता है। ये येलो ऑकर है। ये गम्बोज ह्यू है जो एकदम पिगमेंटेड हमारा येलो होता है, वो है। ये क्रोम ऑरेंज है। और यहाँ पर मैंने टाइटेनियम वाइट को लिया है। जैसे कि वीडियो के एकदम शुरुआत में ही मैंने कहा, एकदम सिंपल रखने की हम कोशिश करेंगे। आप जो रेफरेंस है उसे कहीं आप जो प्रिंटेस्ट है वहाँ से ही मैंने डाउनलोड किया है, वहाँ से आप डाउनलोड करके रख सकते हो, जिससे अगर इस डेमोन्स्ट्रेशन के बाद अगर आपको करने की इच्छा हो कि कैसे कैसे कलर एप्लीकेशन हुआ है उसे हम करके देखें, जो करना बहुत ही ज़रूरी है, तो उसके लिए आपको आसानी हो जाएगी। तो स्केच पे हम आते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से यहाँ पर जो बिग शेप्स है ना, आप देख रहे हो कि यहाँ पर शैडो वाला पोर्शन डिवाइड हो चुका है, ये वाला हमारा लाइट वाला पोर्शन है। तो यहाँ पर एक देख सकते हो जो शेप डायमंड की तरह शेप क्रिएट हुआ है, इस शेप को हम पकड़ने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर जो एक बॉक्स की तरह इफेक्ट क्रिएट हुआ है, एक ये पोर्शन है, दूसरा वाला ये पार्ट है, जो बॉक्स एक क्रिएट हुआ है पूरा का पूरा फेस में, उसे हम क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। उसके साथ साथ आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है कि उनका प्रोपोर्शन, जैसे जो फोरहेड है, फोरहेड से जो आईब्रो का लाइन कितना हमारा आ रहा है, ये तीनों इक्वल हमें डिवाइड करना है। फिर नोज से हमारा जो ईयर तक का पोर्शन है वो कितना अगर हम मेजरमेंट लेते हैं तो आ रहा है। इन छोटे छोटे चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे, प्लस आपको भी जब आप करोगे तो ध्यान में रखना है। पहले जो डायमंड का शेप है उसे हम सिंपल तरीके से करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर मैं जितना हमारा पोर्ट्रेट होगा उतना मार्किंग कर रही हूँ कि हाँ इतने साइज़ के अंदर हमारा जो पोर्ट्रेट है वो होगा। तो इतना हमने सामने का जो पोर्शन है उसका शेप लेने की कोशिश की है। फिर हम थोड़ा सा इस साइड में जाएंगे। आप देख रहे हो कि जैसा एक बॉक्स होता है, जैसा एक बॉक्स होता है उसकी तरह से हम पोर्ट्रेट को जो है करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका ये वाला पार्ट होगा शैडो और ये वाला पार्ट हमारा आएगा लाइट। जब भी करो, जितना भी अगर आला प्राइमा में एकदम आप कुछ घंटों के अंदर करने की कोशिश कर रहे हो तो ये आपका बेस्ट होगा कि आप जो हमारा कॉम्प्लेक्स शेप है उसे एकदम सिंपल तरीके से पहले ड्रॉ कर लो। ज़्यादा डिटेल आपको पुट नहीं करना है, क्योंकि जितना डिटेल होगा तो उतना आपको कन्फ्यूजन आ सकता है। तो कोशिश करना कि एकदम सिंपल तरीके से अपने स्केच को जितना हो सके रख सको। फिर धीरे धीरे आप जितना प्रोसेस आगे बढ़ाओगे उतना आप जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम जो हमारा प्लेसमेंट है, प्लेसमेंट क्या होता है, जहाँ पर हम आई को, नोज़ को, लिप वगैरह को, जो मुस्टैच है उसको हम कुछ लाइंस या डॉट्स की मदद से दिखाएंगे। बिल्कुल ईयर के बिल्कुल इस पोजीशन में हमारा जो नोज़ है वो आएगा।
नोज़ विंग जो है वो नोज़ टिप से थोड़ा सा ऊपर में रहता है, तो इसका भी प्लेसमेंट हमने कर लिया। ये हमारा थोड़ा सा आई बॉल जो है हमारा, उसका प्लेसमेंट है। जो हमारा आईब्रोज है उसका भी मैंने थोड़ा थोड़ा करके प्लेसमेंट को कर रही हूँ कि ये जो देख रहे हो पहले इसे देखो। यहाँ पर जो हमारा आई है ना, वो हम इतना डिटेल में तो नहीं करेंगे, हम पूरा वैल्यू के ऊपर जाएंगे। जो देख सकते हो यहाँ पर भी जो है ना एक शेप क्रिएट हुआ है। थोड़ा सा मैं आपको बारीकी से दिखाती हूँ। आप देखो कि यहाँ, हाँ, तो देखो कि यहाँ पर भी आपका जो है एक शेप क्रिएट हुआ है। इस शेप को हम लाने की कोशिश करेंगे। जैसे फेस के इस एरिया में भी आप अगर देखोगे कि एक शेप क्रिएट हुआ है, डायमंड की तरह एक जो शेप है वो क्रिएट हुआ है। इन शेप्स को भी हम करने की कोशिश करेंगे। प्लस जो प्लेसमेंट है, जैसे इस जो हमारा टीयर वाला पार्ट यहाँ पर आके शुरू होता है, उसके बिल्कुल सीधे सीधे ही हमारा जो नोज़ विंग है वो क्रिएट होगा। और जो नोज़ विंग से नोज़ टिप तक का प्लेसमेंट है वो कुछ ट्रायंगल की तरह यहाँ पर क्रिएट होगा। तो इस तरीके से हम जो हमारा प्लेसमेंट और जो मेजरमेंट है, हम इन दोनों को एक साथ यूज़ करेंगे। हम जो है अभी जो शेप मैंने दिखाया है डायमंड की तरह क्रिएट हुआ है, उन शेप्स को पकड़ने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ से हमारा जो आई बॉल है कुछ हद तक यहाँ पर है। हम बस थोड़ा थोड़ा करके जो एक्सप्रेशन है आइस का, उनको रखने की कोशिश कर रहे हैं। और उसके अकॉर्डिंग जो मेजरमेंट वगैरह है, कि जैसे मैंने आपको दिखाया, जो टीयर वाला पार्ट है जहाँ पर टीयर्स आते हैं, टीयर्स शुरू होते हैं, उसके बिल्कुल सीधा सीधा ही हमारा जो नोज़ विंग का पार्ट है वो शुरू होगा। और नोज़ विंग से नोज़ टिप तक का जो शेप है वो कुछ हद तक ट्रायंगल की शेप में रहेगा। जैसे आप देख सकते हो नोज़ विंग ऊपर की तरफ है, जो नोज़ टिप हमारा है वो थोड़ा सा नीचे की तरफ है ना। अब आएगा थोड़ा सा इसमें डिटेल डालने की बात। तो यहाँ पर मुस्टैच पहले हम कर लेते हैं। जो शेप वगैरह क्रिएट हुआ है यहाँ पर एक रिंकल टाइप का है, उस रिंकल को हम थोड़ा सा क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद जो मुस्टैच है उसका जो आप यहाँ पर शेप देख रहे हो, जैसे मैंने पहले भी कहा था, शेप को क्रिएट करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप यहाँ पर देखो कि किस तरीके से यहाँ पर शेप जो है वो क्रिएट हो रहा है। बिल्कुल जैसे डायमंड का शेप था ना, उसी तरीके से ये जो शेप है वो क्रिएट होने की कोशिश कर रहा है। तो इसी तरीके से हम शेप्स को क्रिएट करेंगे। इन शेप्स को ही हमें पकड़ना है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे हम।
बिल्कुल जल्दबाजी आपको नहीं करना है, धीरे धीरे काम करो, जिससे आप उसका जो शेप है, आउटर शेप है, उसे थोड़ा थोड़ा करके देख पाओ। ज़्यादा अगर हम देखते हैं ना कि बाकियों को कितने जल्दी जल्दी में कर रहे हैं, वो उनका एडिटेड थोड़ा सा वीडियो होता है। हर कोई शेप देख के धीरे से उसको ऑब्ज़र्व करके करता है। जितना आप चीज़ों को ऑब्ज़र्व करके करोगे उतना ही आप पोर्ट्रेट में धीरे धीरे अच्छे होते जाओगे। आप इमेजिनेशन से भी करना सीख जाओगे तब, जितना आप चीज़ों को ऑब्ज़र्व करोगे, एक फेस को ऑब्ज़र्व करोगे और करके उसे प्रैक्टिस करोगे। हो गया। हम थोड़ा सा यहाँ पर आता है हमारा लिप का पोर्शन, जो दोनों हिस्सों में डिवाइडेड है। यहाँ पर हमारा थोड़ा सा डेप्थ है, तो थोड़ा सा हम डार्क का भी अप्लाई करेंगे। फिर उसके नीचे से ही जो है हमारा मुस्टैच, फिर से मुस्टैच नहीं, बाकी का जो दाढ़ी का पार्ट है वो फिर से शुरू होता है। आप देख पा रहे हो कि एकदम मैं शेप्स को पकड़ रही हूँ, डिटेल जो एकदम हर एक हेयर का जो पार्ट है उसे पकड़ नहीं रही हूँ। जो वो शेप क्रिएट कर रहा है, यहाँ पर जो शेप क्रिएट कर रहा है आप देख सकते हो, उस शेप को मैं पकड़ने की कोशिश कर रही हूँ। फिर यहाँ पर चिन का पोर्शन आता है। चिन से भी हमारा इस एरिया से जो दाढ़ी का पार्ट है वो निकल रहा है। आप देख सकते हो मैंने इन एरिया को एकदम 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है। हम इसको बस थोड़ा सा करके छोड़ देंगे। अब जब हम करेंगे वो पूरा का पूरा जो है कलर के माध्यम से करेंगे, और यहाँ पर हम डिटेल पुट नहीं करेंगे क्योंकि ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बन जाएगा तब फेस का जो पार्ट है। ओके, इसके बिल्कुल इस एरिया से हमारा जो है नेक का पार्ट शुरू होता है। इसको भी एकदम सिंपल रखने की हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे। और यहाँ पर जो हमारा पगड़ी का पार्ट है उसको भी एकदम सिंपल शेप में रखने की कोशिश करेंगे। जितना भी काम हम कर रहे हैं ना, बिल्कुल एकदम सिंपल शेप आपको रखना है, पकड़ना है। डिटेल्स मतलब फीचर्स में जाना नहीं होता, आपको बस जो पकड़ी में यहाँ पर एक डायमेंशन क्रिएट हो रहा है उसको आप कर लो, तो ये भी आपका एक डिटेल वाला ही पार्ट है। सारा डिटेल हो जाने के बाद यहाँ पर हम लाइट और जो शैडो एरिया है उनको डिवाइड कर रहे हैं। यहाँ पर रॉ अंबर का जो मिक्सचर है उसे इस्तेमाल करके ही मैं एक फ्लैट ब्रश यूज़ करके ही जो आपका शैडो वाला एरिया है, वो नेक का भी पार्ट हो सकता है, फेस का जो साइड वाला पार्ट है वो भी हो सकता है, उन सारे पार्ट्स को हम एक एक करके फिलअप कर रहे हैं।
थोड़ा सा भी, हाँ यहाँ पर थोड़ा सा मेरा और भी नेक वाला पार्ट बड़ा होता तो वो वाला पार्ट मैंने कर लिया है, और जो नेक का पूरा एरिया है मैंने बस फिलअप कर दिया है। अभी कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स, जैसे जो पकड़ी का नीचे का अंश है वहाँ पर उन जो हमारा टर्मिनेटर लाइन है उनको मैंने थोड़ा थोड़ा करके डिटेल एकदम डेप्थ दिखा दिया है। फिर पकड़ी में जितना एरिया हमारा शैडो के अंदर आ रहा था उसको भी सेम तरीके से हमने जो है फिलअप कर लिया है। इसके बाद मैंने जो है एक कपड़े की मदद से जो जो शैडोज़ वाले एरिया है उनको थोड़ा सा स्मूथ कर रही हूँ, कलर को थोड़ा हटाकर। आप, मैं जैसे यहाँ पर कपड़े का यूज़ कर रही हूँ, आप वो नहीं भी कर सकते हो। जैसा आपने शैडो वाले पोर्शन को डिवाइड करके रखा था उस एरिया को आप जैसा आपने बनाया है, ब्रश स्ट्रोक्स को यूज़ किया है, आप वैसे ही चीज़ों को रख सकते हो। पर मुझे थोड़ा सा अच्छा लगता है कि हाँ थोड़ा सा शैडो वाला एरिया स्मूथ हो जाए तो मुझे आसानी होती है या अच्छा लगता है, तो मैंने इसलिए वो जो शैडो वाला एरिया मैंने स्केच करके रखा था बस उसे थोड़ा सा स्मूथ कर दिया है। इसके बाद आप रेफरेंस में देख सकते हो कैसे जो मिड टोन एरिया है, लाइट एरिया है और शैडो एरिया है एक दूसरे के साथ कितना अच्छी तरीके से डिवाइडेड है। इसी तरीके से हम अपने कलर्स को जो है मिक्स करके कैनवस में अप्लाई करेंगे। फर्स्ट हम यहाँ पर मिड टोन से शुरू कर रहे हैं, जहाँ पर मैं वर्मिलियन ह्यू का इस्तेमाल कर रही हूँ थोड़ा सा। उसके साथ में येलो ऑकर भी मिक्स कर रही हूँ। आपको अच्छी तरीके से एकदम हल्के हाथों से मिक्स करना है। फिर मैंने उसे लाइट करने के लिए थोड़ा सा जो टाइटेनियम वाइट है उसे इस्तेमाल कर लिया है। अच्छी तरीके से आपको मिक्स करना है। ये थोड़ा सा वार्म है तो उसे और थोड़ा सा हम थोड़ा सा और डीप करेंगे उसमें येलो ऑकर और वर्मिलियन को मिक्स करके। आपको अच्छी तरीके से मिक्स करना है। थोड़ा सा वार्म को इस पोजीशन में थोड़ा कूल करने के लिए यहाँ पर जो है मैं एक कोई भी कूल कलर आप यूज़ कर सकते हो, ग्रीन या ब्लू। तो मैं जो हमारा मूव कलर है उसे इस मिक्सचर में मिक्स कर रही हूँ, जिससे ये जो वार्म एक टोन है वो थोड़ा सा कूल डाउन हो सके। और एक चीज़, अगर आप सभी के पास मूव नहीं है तो आप कोवल ब्लू और जो क्रिम्सन लेक है, ये जो दोनों कलर है, इन दोनों कलर को 50-50% या 50-30% एक दूसरे के साथ मिक्स करके आप मूव कलर को बहुत ही अच्छी तरीके से क्रिएट कर सकते। आपको एकदम बस के टिप का जो पोर्शन है उसमें ही मिक्स करके रखना है। आपको कोशिश करना है कि एकदम जो ब्रश के नीचे में ना चला जाए, क्योंकि हमेशा हम थोड़ा सा घिस घिस के मिक्स कर देते हैं, वो ना हो सके। ठीक है, एकदम टिप में आपको कलर को लेके फेस पे अप्लाई करना है, जैसे मैं यहाँ पर कर रही हूँ। मैं यहाँ पर जो है थोड़ा मिड टोन कलर को अप्लाई करके कर रही हूँ। आप अगर चाहो तो डार्क जो शैडो वाला एरिया है उसे पहले करके फिर मिड टोन में आ सकते हो। आप कोई भी प्रोसेस खुद के अनुसार आप उसमें आराम से यूज़ कर सकते हो। आपको बस ध्यान में रखना है कि मेरा पहले मिड टोन या शैडो वगैरह जो भी है वो कलर हो जाए, फिर एकदम आखिर में जो है आपको हाईलाइट का पार्ट रखना है। आप कोशिश करना कि एकदम शुरुआत में आप हाईलाइट ना दो, इससे ऐसा लगेगा कि हाईलाइट आपका बाद में बिगड़ सकता है। तो मैं क्या यहाँ पर और मिड टोन डार्क या लाइट करूँ तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न उस स्टेज में क्रिएट हो सकता है। तो आप एकदम धीरे धीरे काम करो। जो पेंटिंग है, जो आपका रेफरेंस है, उस पर वैल्यू का जो पार्ट है उसे अच्छी तरीके से समझ के करो। आपको एकदम एक्यूरेट करने की ज़रूरत नहीं है। बस जो 9 वैल्यूज़ है उनको आपको थोड़ा थोड़ा करके याद में रखना है और उसे अप्लाई। अभी जो है हम इसे लाइट करेंगे, तो उसी मिड टोन के साथ मैं थोड़ा सा येलो ऑकर और वर्मिलियन को मिक्स कर रही हूँ। यहाँ पर उनका परिमाण कम रहेगा
और ज़्यादा से ज़्यादा आपको थोड़ा सा वाइट यूज़ करने की ज़रूरत है। इसमें वाइट का परिमाण, जो टाइटेनियम वाइट हम यूज़ कर रहे हैं उसका परिमाण ज़्यादा रहेगा। फिर उसको थोड़ा सा हम कूल डाउन करने के लिए जो मूव हमारा कलर है उसे भी हम यूज़ कर रहे हैं। फिर जो आपका फेस में जहाँ जहाँ पर लाइट मिड टोन का एरिया आता है उन जगहों को हम एकदम बिग शेप्स में फिलअप कर देंगे। ये एक एकदम अला प्राइमा आपका टेक्निक है, जहाँ पर आप वेट ऑन वेट काम कर रहे हो, यहाँ पर वैल्यूज़ को आप समझ रहे हो। ऐसा मत सोचना कि एकदम इस स्टेज में ही आप जो फीचर्स हैं, डिटेल्स हैं, उन पर चले जाओगे। ठीक है, हम धीरे धीरे जाएंगे। ये जो स्टेज है, जो डेमोन्स्ट्रेशन में आप सभी को शो करने की कोशिश कर रही हूँ, पूरा का पूरा एकदम वैल्यू बेस्ड है। यहाँ पर आपको वैल्यूज़ को बिग शेप में कैसे आप ला सकते हो उसे मैंने आप सभी को दिखाने की कोशिश की है। बस इसी तरीके से एकदम हल्के हल्के हाथों से आपको धीरे धीरे समझ के जहाँ पर लाइट वाला पोर्शन है उन पर बस करते जाना है। यहाँ पर मैं जो मीडियम मिड टोन है उसके साथ थोड़ा थोड़ा जो लाइट वाला पोर्शन है उसे एकदम स्मूथ तरीके से मिक्स भी कर रही हूँ। बस दोनों के जहाँ पर आप देख रहे हो कि बॉर्डर लाइन क्रिएट हो रहा है वहाँ पर बस स्मूथ कर देना है। फिर जो आपका लिप का यहाँ पर पोर्शन है वहाँ पर भी हम थोड़ा सा डार्क जो हमारा मीडियम मिड टोन है उसे हम अप्लाई कर रहे हैं। साइड बाय साइड थोड़ा सा हम जो रॉ अंबर है उसे भी हम अप्लाई कर रहे हैं। इसके बाद जो है इसी कलर को मिड टोन को हम थोड़ा सा डार्क करेंगे। मैं यहाँ पर रॉ अंबर और जो हमारा वर्मिलियन है, जो रेड कलर है, उसे हम यूज़ कर रहे हैं। जहाँ जहाँ पर भी आपका डार्क जो मिड टोन है उसका रिक्वायरमेंट है, हम वहाँ पर डार्क यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हो कि तीनों मिड टोन मैंने यूज़ किया है, एक डार्क, एक मीडियम और जहाँ पर लाइट होना चाहिए वहाँ पर लाइट। जैसे पकड़ी के नीचे थोड़ा सा आपको शैडो और थोड़ा सा डार्क पोर्शन ज़्यादा नज़र में आएगा। नोज़ के पास जो रिंकल्स वगैरह है, जो हमारा आई के ऊपर वाला पार्ट है, वहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा डार्क रिक्वायरमेंट है डेप्थ को शो करने के लिए। तो उन पोर्शंस में जो है हम डार्क मिड टोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत ही अच्छी बारीक तरीके से, जहाँ आपको देखना है कि कहाँ पर लगेगा हमारा डार्क मिड टोन, हम वहाँ पर हमें यूज़ करना होगा। फिर जो है हम शैडो वाला पोर्शन के लिए कलर्स को मिक्स करेंगे। यहाँ पर देख सकते हो वर्मिलियन मैंने मिक्स कर दिया है, उसके साथ जो है मोफ मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। आप थोड़ा सा रॉ अंबर भी इसके साथ मिक्स कर सकते हो, क्योंकि एक डार्कर एरिया है और कूल एरिया है। एकदम न्यूट्रल हम रखने की कोशिश करेंगे शैडो वाले पोर्शन को, क्योंकि शैडो आपका थोड़ा सा अगर कूल रहेगा और जो लाइट वाला फेस है वो थोड़ा सा अगर वार्म रहेगा तो उन दोनों के बीच एक अच्छा कॉन्ट्रास्ट क्रिएट होगा। तो यहाँ पर मैंने मिक्स कर लिया है और एकदम धीरे धीरे एकदम स्मूथ तरीके से, एकदम हल्के हाथों से आपको जो आपका शैडो वाला पोर्शन है उसको धीरे धीरे फिलअप करते जाना है। मैं यहाँ पर जो आउटर कॉर्नर्स है, जहाँ पर टर्मिनेटर लाइन जो है क्रिएट हो रहा है, उन एरियाज़ को पहले मैं कर रही हूँ। फिर उसी जगह से जो हमारा ईयर तक का पोर्शन है वहाँ पर स्प्लिट कर रही हूँ उस शैडो वाले एरिया को, पोर्शन को। यहाँ पर थोड़ा सा मुस्टैच जो है उसके पास में भी रिक्वायरमेंट था, तो वहाँ पर भी हमने अप्लाई किया है। फिर उन लाइट और जो शैडो है उसका जो बीच का पोर्शन है, एक एज शार्प क्रिएट हो जाता है, तो उस एज को हम यहाँ पर उस एज के एकदम बीच में ब्रश को घुमा के उसे स्मूथ कर रहे हैं।
अगर लाइट थोड़ा सा ऊपर से आता है तो हमारे आई के एकदम पास में ही बहुत ज़्यादा शैडो क्रिएट होता है। तो यहाँ पर भी मैंने शैडोज़ को क्रिएट किया है। जो अपर आई लीड का पोर्शन है वहाँ पर मैंने थोड़ा सा स्केच किया है, जिससे एक डेप्थ और जो मोशन है आई लिड का वो शो होगा और आईब्रो का भी शो होगा। तो उन एरियाज़ में छोटे छोटे करके मैंने जो है जो शैडो के लिए जो कलर मैंने बनाया था उसको दिखाने की कोशिश की है। यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके जो नोज़ विंग का पोर्शन है उसके चारों और जो डार्क एरियाज़ हैं उनको मैं दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। शैडो एकदम हल्के हल्के दे रही हूँ, साथ ही साथ जो जहाँ पर हमारा लाइट मिड टोन का रिक्वायरमेंट है वहाँ पर थोड़ा सा हम लाइट को भी अप्लाई कर रहे हैं। नोज़ में जो है हर एक जगह हाईलाइट नहीं आता, वहाँ पर थोड़ा कुछ कुछ जगह आपको मिड टोन छोड़ना पड़ता है जो एक्चुअल स्किन का कलर है। तभी आप अगर आखिर में हाईलाइट को दोगे तो आपका और भी खिल के आएगा हाईलाइट। यहाँ पर जो आई का आई बॉल है दोनों आईज़ का, उनको मैं थोड़ा सा प्लेसमेंट कर रही हूँ। अभी डिटेल में कुछ नहीं हुआ है, यहाँ पर बस डार्कर कलर्स की मदद से मैं प्लेसमेंट को कर रही हूँ। एकदम आखिर में जाके हम इसमें हाईलाइट वगैरह और भी शैडो वगैरह जो है उसे अप्लाई करेंगे। फिर मैं यहाँ पर डार्क जो मिड टोन है आपका उसे लेके जो अपर आई का पोर्शन है वहाँ पर जितना भी पोर्शन डार्क मिड टोन का है वहाँ पर मैं फिलअप कर दे रही हूँ। एकदम बिग शेप में कर रही हूँ, ज़्यादा स्मूथनेस कहीं पर भी नहीं है। बस दोनों आई के पोर्शन में जहाँ पर मेरा मिड टोन का पार्ट है उनको हम फिलअप कर रहे हैं और जहाँ जहाँ पर डार्क वाला एरिया है वहाँ पर थोड़ा सा डार्क हम करते जा रहे हैं। यहाँ पर मैं उसी मिड टोन में थोड़ा सा उसे लाइट करने के लिए जो है टाइटेनियम वाइट का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। आप देख सकते हो बिल्कुल एकदम ब्रश के टिप में मैंने जो है मिक्सचर लिया हुआ है और जो वाला एरिया बहुत ज़्यादा आपका लाइट है मैं वहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके बस अप्लाई करते जा रही हूँ। जैसे आप देखोगे कि चिक्स वाले एरिया पर थोड़ा सा हाईलाइट का पोर्शन है तो उसके पहले मैं उन पॉइंट्स में लाइट इस्तेमाल कर रही हूँ। बहुत ही धीरे धीरे आपको लाइट कलर्स को अप्लाई करना है। क्योंकि इसके बाद आपको हाइलाइट्स भी देने हैं, तो जितना हो सके लाइट कलर्स को एकदम धीरे धीरे से अप्लाई करो जिसके इसके ऊपर हाइलाइट देना आपको इजी हो जाए। कुछ एरियाज़ में जहाँ पर डार्क है वहाँ पर हम थोड़ा थोड़ा करके डार्क भी अप्लाई करेंगे। इन दोनों कलर्स को हम थोड़ा सा मिक्स कर रहे हैं। इसके साथ हम वर्मिलियन भी थोड़ा ऐड करेंगे जिससे एक रेडिश कलर हमें कूल और वार्म के बीच का मिल जाएगा। जहाँ जहाँ पर भी थोड़ा सा रेडिश टाइप का टोन आ रहा है उस पर हम ये जो कलर है उसे यूज़ कर देंगे। साथ ही साथ जो हमारा आईब्रो का एरियाज़ में रिंकल्स क्रिएट हो रहा है, यहाँ पर हेयर का पार्ट जैसे आईब्रो होता है यंग लोगों का उनकी तरह तो नहीं है पर वो रिंकल की तरह से हमें दिखाई पड़ रहा है। तो हम उन रिंकल्स को भी थोड़ा थोड़ा करके डार्क और लाइट को मिक्स करके अप्लाई
कटते जाएंगे, उसे थोड़ा सा डिटेल में लाने की कोशिश करेंगे रिंकल्स वगैरह को। बहुत ही स्मूथ तरीके से मैं अभी तक अप्लाई कर रही हूँ। कोई भी आप नहीं देखोगे कि बहुत ही ज़्यादा हार्श तरीके से हम ब्रश को अप्लाई कर रहे हैं। थोड़ा सा मैं यहाँ पर मूव ले रही हूँ और उसे इन एरियाज़ में जहाँ पर बहुत ज़्यादा डार्क था वहाँ पर थोड़ा करके अप्लाई कर दूँगी। थोड़ा सा हम जो हमारा ईयर का एज है ना, जो एज का पोर्शन है उस पर भी हम अप्लाई करेंगे, जिससे यहाँ का पोर्शन थोड़ा सा भरा भरा लगेगा और ये वाला पोर्शन ऐसा लगेगा कि यहाँ से हमारा रिफ्लेक्टेड लाइट जो है वो इस एरिया में आ रहा है, इसे अटैक कर रहा है और यहाँ पर रिफ्लेक्टेड लाइट है हमारा वो क्रिएट हो रहा है। अगर किसी भी पार्ट में आपको कोई भी क्वेश्चन वगैरह आ रहा है, थोड़ा सा मुझे कमेंट्स में बता देना। मैं कोशिश करूँगी कि उन क्वेश्चंस का आंसर आपको देने की, या आप जो मेरे इंस्टाग्राम है और जो फेसबुक है वहाँ पर भी आप मुझे बता सकते हो। आप सभी के पास मुझे लगता है मेरा व्हाट्सएप का नंबर भी होगा, वहाँ पर भी आप क्वेश्चंस वगैरह पूछ सकते हो अगर पोर्ट्रेट के इसे आपको बनाने में कहीं पर भी डिफ़िकल्टी होगा। थोड़ा सा शायद मेरे माइक का जो आवाज़ है थोड़ा सा वीडियो चलने के समय उसमें डिफ़िकल्टी आ रही थी, तो उसके लिए थोड़ा सा आपको शायद ऑडियो में डिफरेंस नज़र भी आ रहा होगा। उसके लिए थोड़ा सा माफ़ करना, थोड़ा सा मेरा ये टेक्निकली फॉल्ट है, तो कोई बात नहीं। हम कोशिश करेंगे कि जितना हो सके जो आवाज़ है उसे भी ठीक रखना और साथ ही साथ हम पोर्ट्रेट को भी अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। अब हम एक स्मॉल नंबर का ब्रश लेंगे। जैसे मैं यहाँ पर एक 0 नंबर का जो फ्लैट ब्रश है ना उसे मैं लूँगी, ठीक है। इससे हम क्या करेंगे, जो आई का पोर्शन है उसके आसपास जो रिंकल्स वगैरह हैं उस पर अप्लाई करने के लिए हेल्प होगा हमें बहुत। जो आई का पोर्शन है उसे हम थोड़ा सा कूल रखने की कोशिश करेंगे। तो मैं जो ये यहाँ पर है कोवल ब्लू, इसे हम थोड़ा सा लेंगे। ये कोवल ब्लू बहुत ही ज़्यादा हमें हेल्प करेगा आई का पोर्शन क्रिएट करने में। जो मुस्टैच का पोर्शन है, जो दाढ़ी का बाकी का पोर्शन है, वहाँ पर शेडो वगैरह क्रिएट करने में एक आपका शेडो जो वार्म टोन है और जो कूल टोन है उसमें डिफरेंसेस लाने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। तो हम थोड़ा सा जो है वो कोवल ब्लू लेंगे, एकदम थोड़ा सा लेना है आपको। इसके साथ हम थोड़ा सा रॉ अंबर मिक्स करेंगे और थोड़ा सा वाइट। ये ग्रेइश आपका एक टोन बन गया है ना, इसे हम अब इन पोर्शंस में यूज़ करेंगे। अब
इन एरियाज में भी हम थोड़ा सा एज क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। मैं यहाँ पर और थोड़ा सा रॉ अंबर ले रही हूँ, इसके साथ हम मोव को मिक्स करेंगे और वर्मिलियन। जो आई में डिटेल हमारा था उसे हम करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ के आई में भी हम थोड़ा सा अप्लाई कर देंगे। जो रिंकल वगैरह थे उनको भी हम धीरे धीरे लाएंगे। जो एजेस वगैरह यहाँ पर क्रिएट हुआ है उस पर भी हम थोड़ा थोड़ा करके अब काम करेंगे। हम इन रिंकल्स में थोड़ा थोड़ा डार्क का अप्लाई कर रहे हैं, जिससे इनका जो सीरियस वाला एक लुक आ रहा है उनको हम रिंकल्स की मदद से करने की कोशिश कर पाए। थोड़ा सा हम यहाँ से वर्मिलियन लेंगे। जो रेड हमारा चिक्स का पार्ट है उन पर हम करने की कोशिश करेंगे। जिन एरियाज में बहुत ज़्यादा हमारा डार्क था वहाँ पर हम थोड़ा और डार्क का अप्लाई कर देंगे। जैसे चिक्स वाला जो हमारा एरिया है बहुत ही स्मूथली करेंगे।
मैं जो है यहाँ से थोड़ा सा लाइट कर रही हूँ कलर। थोड़ा सा हम जो है आई के इस पोर्शन में अप्लाई करेंगे। फिर थोड़ा सा हम डार्क लेंगे, एकदम मिडिल बराबर हम उसे अप्लाई करेंगे। उसके आसपास में भी हम थोड़ा सा अप्लाई करेंगे। जहाँ पर सेम कलर लेके जहाँ जहाँ पर हमारा डार्क वाला एरिया है उन पर भी थोड़ा थोड़ा करके अप्लाई कर देंगे। थोड़ा सा कलर लेके जो लिप वाला एरियाज हमारे हैं उन पर भी हम अप्लाई कर देंगे। जहाँ जहाँ पर डार्क है वहाँ पर हम डार्क अप्लाई करेंगे, जहाँ जहाँ पर हमारा लाइट था वहाँ पर हम लाइट का अप्लाई करेंगे। हाईलाइट हम बाद में करेंगे, ठीक है, पर पहले जो और भी डिटेल्स वगैरह हैं कुछ कुछ एरियाज़ में वो हम कर लेंगे। जिससे जैसे यहाँ पर मैं थोड़ा सा कोवल ब्लू ले रही हूँ। ये क्या करेंगे हम जो यहाँ पर लाइट वाला हमारा पोर्शन है, सॉरी शैडो वाला पोर्शन है, उस पर हम अप्लाई कर देंगे, जिससे एक कूल सा इफ़ेक्ट आएगा। कुछ कुछ रिंकल्स भी हम कर लेंगे।
अब हम क्या करेंगे, ये जो ब्लू कलर है उसे हम लेंगे, इसके साथ हम थोड़ा सा रॉ अंबर मिक्स करेंगे और थोड़ा सा वाइट। ये मुस्टैच का जो हमारा कूल वाला या हम कहें शैडो वाला एरियाज़ है उन पर हम अप्लाई करेंगे इसे। शैडो वाले एरियाज़ को हम पहले डिवाइड कर लेते हैं, फिर हम उनका जो लाइट वाला एरिया है उन पर जाएंगे। तो यहाँ पर हम थोड़ा थोड़ा करके अप्लाई कर लेंगे। जो नीचे वाला एरिया है उन पर भी हम थोड़ा थोड़ा करके जो है अप्लाई कर लेंगे। जहाँ पर शैडोज़ हैं वहाँ पर हम शैडो दे देंगे। आप देख सकते हो जो मैंने पहले कहा था कि एक मीडियम को अप्लाई करने के बाद कितना स्मूथ हो गया है सरफेस कि हम बहुत ही आसानी से जो है कलर्स को अप्लाई कर पा रहे हैं। थोड़ा सा वीडियो आपको लंबा लग सकता है, पर अगर आप इसकी जो प्रोसेस को एकदम स्टार्ट टू फिनिश देखोगे तो आप, मुझे लगता है कि बहुत कुछ सीख पाओगे। अगर कोई भी जगह दिक्कत में आ रही है आप कहीं पर भी मुझे बता सकते हो। मैं कोशिश करूँगी कि जितना हो पाए आपको उन एरियाज़ को क्लियर तरीके से समझाने की। हो गया, बस इसी कलर के साथ थोड़ा सा हम लेंगे। यहाँ पर जो क्रोम ऑरेंज मैंने बताया था उसे हम थोड़ा सा अप्लाई कर लेंगे इस ग्रे में ही। थोड़ा सा वाइट हम मिक्स करेंगे और थोड़ा सा ये वर्मिलियन। फिर जो एरियाज़ हैं शैडो में हमारा शैडो वाले एरिया की तरफ नेक में, उसे हम यहाँ पर अप्लाई कर लेंगे। तो मैंने ये जो एरिया है उसे क्रिएट करने के लिए कौन कौन सा कलर, ग्रे जिसमें कोवल ब्लू था और हमारा रॉ अंबर था, प्लस टाइटेनियम वाइट था, वो मैंने यूज़ किया, प्लस उसके साथ थोड़ा सा क्रोम ऑरेंज और जो वर्मिलियन है उसे मैंने यूज़ किया है। फिर इस एरिया में थोड़ा सा लाइट है ना, तो यहाँ से ही हम लेंगे या क्रोम ऑरेंज लेंगे, थोड़ा सा इसके साथ कोवल ब्लू में आप हमेशा याद रखना आपको टिप से ही एकदम टिप तक जो कलर है उसे लेना है, क्योंकि अगर पूरा आप एकदम प्रेशर डाल के कलर को मिक्स करोगे तो जो मेन कलर है वो जो है आपका एकदम आखिर तक आ जाएगा, है ना, और आपका जो टिप है उसमें कोई कलर बचेगा ही नहीं। इसे थोड़ा सा कूल डाउन करने के लिए मैं फिर मूव का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप देख सकते हो कैसे डार्क टू लाइट आ रहा है।
ये थोड़ा सा डार्क कलर हम लेंगे, जो एरियाज शैडो की तरफ आ रहा है उन पर हम अप्लाई कर देंगे। ओके, यहाँ पर थोड़ा सा हमारा शॉर्ट हो गया ये वाला एरिया। कुछ नहीं करना है, अगर होता भी है बस उसको मिटा दो। फिर हम थोड़ा सा ग्रे मिक्स करने की कोशिश करेंगे। कोबल ब्लू के साथ रॉ अंबर और वाइट। अब हम जो वाइट है उसे हम ले लेंगे, फिर भी थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। अगर बहुत ही ज़्यादा हमें वाइट चाहिए होता है तब हम प्योर वाइट को इस्तेमाल करेंगे। बहुत ही एक मोशन में, एक सर्कल मोशन में जो है हम इसे अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं।
इसके ऊपर भी हम थोड़ा करके जो प्योर वाइट है उसे अप्लाई करेंगे, पर उससे पहले थोड़ा सा एक काम क्या है, जो मेन काम है हमारा उसे वो है बैकग्राउंड को थोड़ा क्रिएट करना, क्योंकि बैकग्राउंड के बिना यहाँ पर कितना वाइट हमें करना है या कितना हमें हाईलाइट देना है उसे डिसाइड करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो हम पहले क्या करेंगे, बैकग्राउंड को कर लेंगे, कोई ज़्यादा कलर नहीं, जैसे यहाँ पर ब्लू कलर था हम ब्लू का ही इस्तेमाल करेंगे। यहाँ से हम थोड़ा सा ब्लू कलर लेंगे और धीमे धीमे हम बैकग्राउंड में अप्लाई करते जाएंगे। तो आप बैकग्राउंड के कलर को थोड़ा सा म्यूट टोन में भी रख सकते हो, जिसमें इसमें और ज़्यादा वाइट आप मिक्स कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। मैं यहाँ पर एकदम ड्रामेटिक एक कलर, बहुत ही ब्राइट सा कलर यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ये कलर अच्छा लग रहा है करने में। आप इसे चाहो तो थोड़ा सा डाउन करके क्रोमा को उससे भी यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। जितना हो सके एकदम घिस घिस के मत यूज़ करना, एकदम धीरे धीरे करना जितना हो सके आपसे। घिस घिस के जब हम करते हैं ना, मतलब कई बार होता है कि जहाँ पर कलर ना होना चाहे, पोर्ट्रेट में हमारा जो है कलर घुस जाता है, गलती से भी वो घुस जाता है, तो फिर उसे मिटाना, उसमें कलर फिर से चपाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। हम इस साइड में भी कर लेंगे सेम। थोड़ा सा इसमें वाइट ज़्यादा होगा। तो ये हमें मिल चुका है। अब हम फिर से जो दाढ़ी का पार्ट है ना उस पर चले जाएंगे, जहाँ जहाँ पर भी हमें लगेगा कि हाँ करना है वहाँ पर बस करते जाएंगे।
जहाँ पर भी जितना पोर्शन हमें और ज़्यादा कट करने की ज़रूरत है वहाँ पर हम कर लेंगे। जहाँ पर वाइट हमें इस्तेमाल करना है दाढ़ी के एरिया में, वहाँ पर हम वाइट का भी इस्तेमाल कर लेंगे। तो ये हमारा हो गया। अब क्या करेंगे, जितने एरियाज़ में थोड़ा थोड़ा करके हाईलाइट देना हमारा था उसे हम दे देंगे। कुछ भी नहीं ज़्यादा, हमें ये जो प्योर वाइट है वो हमें थोड़ा सा लगेगा। थोड़ा सा हम जो कोबल ब्लू है इसके साथ ऐड करते हैं। थोड़ा सा जो बैकग्राउंड के साथ हमारे फेस में मैं सिमिलैरिटीज़ रखने की कोशिश कर रही हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर जो है थोड़ा सा ब्लू हाईलाइट यूज़ कर रही हूँ। प्लस ये एक कॉन्ट्रास्ट भी क्रिएट करेगा वार्म और कूल के बीच। जिन जिन एरियाज़ में थोड़ा सा और हमें डार्क अप्लाई करने की कोशिश करनी है, मतलब डार्क अप्लाई करना है, उन एरियाज़ में हम कर दे रहे हैं। इसमें मूव का परिमाण ज़्यादा होगा रेड के परिमाण से। यहाँ पर इन्होंने एक
तागे टाइप का पहना हुआ है, तो उसे भी हम थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर भी आई के पोर्शन में भी थोड़ा सा कुछ कुछ जगह हम डार्क अप्लाई कर देंगे। कुछ कुछ जगह जैसे कि इन एरियाज़ में हमारा जो बैकग्राउंड के साथ स्किन का कलर है, थोड़ा सा उसमें सॉफ्ट एक एज क्रिएट हुआ है, तो उसे भी हम थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करेंगे। इस पर हम थोड़ा सा क्या करेंगे, क्योंकि कपड़े में थोड़ा सा ब्लू टाइप का इफ़ेक्ट है, तो ये कलर और यहाँ पर जो ब्लू था उसे हम मिक्स करके यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर इन्होंने एक तागा पहना हुआ है, इसे हम थोड़ा सा डिटेल में करने की कोशिश करेंगे। बस थोड़ा थोड़ा जगह कुछ कुछ डार्क आपको अप्लाई करते ना है, और यहाँ से हम येलो ऑकर थोड़ा सा लेंगे, ये हो गया, और इसके ऊपर थोड़ा सा हाईलाइट हम अप्लाई कर देंगे, हो गया। उसी तरीके से यहाँ पर एक जगह बहुत ही इम्पोर्टेंट एक जगह है, वहाँ पर हाईलाइट देना रह गया है, वो है इस आई वाले एरिया में। यहाँ पर आप देख सकते हो एक वाइट सा हाईलाइट है, हम यहाँ पर थोड़ा सा कलर लेंगे, इसके साथ जो ब्लू था कोवल ब्लू का मिक्सचर, उसे थोड़ा सा अप्लाई करेंगे। एकदम देख सकते हो टिप पर
जो है मैंने कलर को अप्लाई किया है। पूरा ब्रश में आपको फैलाना नहीं है कलर, बस टिप में थोड़ा सा लेना है। ले लिया। अब यहाँ पर बस दे दो। यहाँ पर भी है पर वो थोड़ा सा डार्क है सामने की हाईलाइट की तुलना में, तो इसे हम थोड़ा सा डार्क करके अप्लाई करेंगे। ये हो गया। अब होगा हमारा जो यहाँ पर लाइट वाले पोर्शंस है उन पर हम थोड़ा सा अप्लाई करेंगे। थोड़ा सा प्योर वाइट हम नोज़ के इन एरियाज में भी दे देंगे। और इन एरियाज में भी बस थोड़ा थोड़ा करके, ज़्यादा नहीं। कुछ कुछ इन रिंकल्स पर भी हम अप्लाई कर देंगे। कुछ कुछ यहाँ के पॉइंट्स में बहुत ज़्यादा वाइट है, तो हम थोड़ा सा वाइट लाइट करेंगे। इसे आप चाहो तो और ज़्यादा थोड़ा सा रिंकल ऐड करके डिटेल ऐड कर सकते हो आप अगर चाहो तो, या आप यहीं पर भी स्टॉप हो सकते हो। थोड़ा सा ये ऊपर की तरफ जाएगा, ने थोड़ा सा नीचे की तरफ कर दिया है और थोड़ा सा ऊपर जाएगा ये।
जहाँ जहाँ पर भी थोड़ा सा डार्क है उस पर हम अप्लाई कर देंगे। तो इतना ही जो है हम इस डेमोन्स्ट्रेशन को रखेंगे। मैंने कोशिश किया है कि जितना हो सके एकदम सिंपल तरीके से शेप्स की मदद से आपको समझा सकूं कि कैसे आपको एक पोर्ट्रेट को एकदम स्टेप बाय स्टेप करना है, ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करना है। आपको शेप्स को पहले पकड़ना है, फिर आप वैल्यूज़ को पकड़ो, फिर आप जो लाइट शैडो वगैरह है उसे डिवाइड करो। तो इसी तरीके से आपको करना है। प्लस उसके साथ हमने क्या समझा कि बैकग्राउंड का जो इम्पॉर्टेंस है हम करके तो छोड़ देते हैं, पर कितना हमें कुछ एरियाज़ को डार्क या लाइट बनाना है वो बिल्कुल ही बैकग्राउंड के ऊपर निर्भर करता है। तो थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड को भी रखना है। आप उसे अपने हिसाब से एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो कि कितना हमें लाइट या डार्क करना है, कितना हाई क्रोमा और लो क्रोमा में रखना है, मतलब कितना एक उज्जवल कलर यूज़ करना है या उस उज्जवल कलर को थोड़ा सा डाउन करके एकदम मडी टाइप करके, मतलब अगर आपके पास अल्ट्रामरीन ब्लू है उसके साथ वाइट मिक्स कर दिया, रॉ अम्बर मिक्स कर दिया, उसे एकदम कूल डाउन कर दिया, तो वो कलर आप बैकग्राउंड में यूज़ करना चाहते हो वो बिल्कुल आपके ऊपर है, आपको जो कलर अच्छा लगे। एजेस का काम यहाँ पर आता है। जैसे यहाँ पर देख सकते हो एक शार्प एज क्रिएट हुआ है, उसके पास ही में सॉफ्ट एज मैंने रखा है, फिर शार्प एज, फिर यहाँ पर एक सॉफ्ट एज क्रिएट हुआ है। यहाँ पर एक लॉस टाइप का एज क्रिएट हुआ है जिसमें आप देख सकते हो कि जो वार्म कलर है वो धीरे धीरे कूल के साथ मिक्स होते जा रहा है। तो इन जो एजेस का भूमिका है वो भी बहुत ज़्यादा है। तो आपको इन एजेस के ऊपर भी अच्छी तरीके से ध्यान देना है। प्लस लाइट शैडो तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो बहुत ही पहले आता है, तो वो भी आपको अच्छी तरीके से करना है। डिटेल को एकदम, मतलब डिटेल मतलब हाइलाइट्स को एकदम आखिर तक बचा के रखो, जिससे आपको बाद में समझ में आए कि हाँ मुझे कितना अपने पेंटिंग में लाइट या डार्क करना है कलर को। वो आपके लिए समझ पाना बहुत ही इजी हो जाएगा। और कोशिश करो कि एकदम पूरा पोर्ट्रेट एक वार्म कलर में, जैसे एक येलोइश टाइप का कलर है तो आप येलोइश में ही पूरा ना बना, वो एक क्रोमा की तरफ आ जाएगा, मोनोक्रोम की तरफ आ जाएगा कि आपने येलो यूज़ किया फिर उसके पास ऑरेंज है, फिर रेड है, फिर ब्राउन है, वो नहीं। एकदम संपूर्ण तरीके से अगर आप पोर्ट्रेट को करना चाहते हो, कुछ जगह आप अगर कूल टोन यूज़ करोगे, जैसे आप यहाँ पर कूल मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ किया था तभी मेरा जो यहाँ पर वार्म टोन है वो बैलेंस हो पाया। फिर मैंने बैकग्राउंड में भी थोड़ा सा कूल कलर्स को इस्तेमाल किया है जिससे मेरा जो पूरा का पूरा एक पोर्ट्रेट है, एक एक्सप्रेशन है, वो बैलेंस हो पाया है। जिससे मैंने यहाँ पर मूंछों और दाढ़ी का जो पार्ट है वो भी एकदम कूल में रखा है जिससे यहाँ का पोर्शन मेरा हाईलाइट हो पाए। और ये वाला जो पार्ट है ये बहुत ही ऐसा
ना लगे कि यही मेरा पोर्ट्रेट का मेन पार्ट है और ये एकदम पोर्ट्रेट को खराब कर रहा है, ठीक है, वो आपको नहीं करना है। और हाँ, अगर और एक चीज़, अगर बहुत ही वार्म हर जगह कलर है, आप कहीं कहीं समय अपने जो लाइट वाले और हाईलाइट वाले एरियाज है उन पर कलर अप्लाई करके, मतलब कूल कलर्स को अप्लाई करके आप वहाँ पर एक कॉन्ट्रास्ट क्रिएट कर सकते हो वार्म और कूल के बीच। तो इन्हीं पॉइंट्स को आपको याद रखना है पोर्ट्रेट को करते हुए। अगर किसी भी चीज़ में आपको, अगर आप ये वाला प्रैक्टिस करते हो, कोई भी प्रॉब्लम आता है, आप मुझसे वो डिस्कस कर सकते हो। आप कोई भी इसमें कमेंट कर सकते हो या इंस्टाग्राम में भी पूछ सकते हो, मैं बताने की कोशिश करूँगी। और फिर से मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ, इन पॉइंट्स को आपको याद रखना है। फर्स्ट, आपको शेप सिंप्लीफिकेशन करना है कि कोई डायमंड शेप का है या बॉक्स शेप में है, वो आपको आइडेंटिफाई करना है। सेकंड, आपको लाइट और शैडो को डिवाइड करना है, कहाँ पर मेरा लाइट वाला पार्ट है, कहाँ पर शैडो वाला पार्ट। थर्ड पॉइंट में आपको वैल्यूज़ के ऊपर फोकस करना है, लाइट टू डार्क कैसे मेरा कलर आ रहा है, मेरा स्किन कलर आ रहा है। जैसे लाइट का पार्ट हो गया हाईलाइट, लाइट, डार्क लाइट, और मीडियम का पार्ट फिर आएगा लाइट मिड टोन, मीडियम मिड टोन और डार्क मिड टोन, फिर आएगा हमारा एक्सट्रीम डार्क या लाइट डार्क, उसका वाला पार्ट आ जाएगा। तो 3 नंबर पॉइंट में आपको वैल्यूज़ के ऊपर अच्छी तरीके से फोकस करना है। फोर्थ पॉइंट में आपको प्रपोर्शन, मेजरिंग बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और प्लेसमेंट, छोटे छोटे डॉट्स की मदद से प्लेस कर दो। हाँ, यहाँ पर मेरा नोज़ होगा, यहाँ पर आई का पोर्शन आएगा, ये आप कर दो। और मेजरिंग को आपको सही अच्छी तरीके से रखना है कि यहाँ पर मेरा इतना मेरा नोज़ आएगा, इतना फोरहेड आएगा, इतना मेरा चिन तक का एरिया आएगा, वो आप डिसाइड कर लो, अच्छी तरीके से समझ लो, अपने रेफरेंस को बार बार तरीके से देखो कि वो अच्छी तरीके से आपके दिमाग में बैठ जाए। अगर कलर भी अप्लाई हो गया, वो मार्क्स आपके हट गए, फिर भी आपको दिमाग में याद रहे कि हाँ ये हुआ था, ये मेरा रहा था, हुआ। 4 नंबर पॉइंट हुआ। हाँ, 5वें पॉइंट में आपको एजेस के ऊपर फोकस करना है, जहाँ पर आपका सॉफ्ट, हार्ड और लॉस्ट एज रहेगा। जैसे यहाँ पर शार्प एक एज क्रिएट किया है, यहाँ पर थोड़ा सा मैंने सॉफ्ट एज को क्रिएट किया है, यहाँ पर थोड़ा सा लॉस्ट एज मैंने क्रिएट किया है। अगर आप पगड़ी को भी करो, सेम आएगा, आपका लाइट टू डार्क आएगा, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि मैं एक मटेरियल को, मतलब क्लॉथ को कैसे पेंट कर सकते हो लाइट टू डार्क में, उसका भी वीडियो लाऊं, तो अगर आप सभी अभी तक देख रहे हो तो कमेंट में मुझे क्लॉथ लिख देना, मैं उसका वीडियो ज़रूर लाऊंगी, तो वो आ जाएगा। तो इसी तरीके से जैसे आपने फेस को किया, सेम तरीके से डार्क अप्लाई करो, उसी कलर को थोड़ा सा लाइट तरीके से आपका बॉडी का कलर अप्लाई करो, जहाँ जहाँ पर भी हाईलाइट है उस सेम कलर को लाइट करके अप्लाई कर दो, बस यही आपको करना है, ठीक है। जैसे कोशिश करती हूँ, जैसे यहाँ पर मेरा पकड़ी का जो कलर है वो थोड़ा सा ग्रीन है, तो मैं यहाँ पर ग्रीन कलर मेरा हो गया, ये एक बॉडी का कलर है ना। अब इसे ही हम थोड़ा सा मूव मिक्स करके डार्क बनाएंगे, शैडो का मेरा आ गया कलर, और इसी को ही हम लाइट कर देंगे। गॉम्बोज येलो में यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर, और इसी को ही हम बहुत ज़्यादा लाइट कर देंगे। हो गया। ये जो ट्रांजैक्शन है वो आपको पगड़ी में भी करना है, सेम ट्रांजैक्शन जो डेट वाला पार्ट है उस पर भी आपको करना है। जैसे ये आपका एक रेड कलर है, इसके साथ हम थोड़ा सा वाइट मिक्स कर देंगे, थोड़ा सा जो क्रोमा है उसे हाई रखने के लिए ऑरेंज यूज़ कर देंगे, या आप येलो यूज़ कर सकते हो। ये आपका एक रेड कलर है।
इसे हम थोड़ा सा और लाइट करेंगे, इसमें ऑरेंज और येलो मिक्स करेंगे। इसे हम और लाइट करेंगे, थोड़ा सा वाइट मिक्स करके और येलो मिक्स करते रहना है, जिससे इसका जो वार्म टोन है एक का वो मेंटेन रहे। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम इसका डार्क करेंगे। सेम कलर रेड कलर आप ले लो, इसके साथ मूव या ब्रन टम्बर कोई भी कलर आप मिक्स कर लो, ब्रन शाइना, और इसे अच्छी तरीके से अप्लाई कर दो। देखा किस तरीके से आप लाइट टू डार्क ले जा सकते हो, लाइट टू डार्क। ठीक है, तो इसी तरीके से आप पगड़ी को भी कर सकते हो। तो एज के बाद ये हमारे जो पॉइंट्स हैं वो गए। मतलब इन 5-6 पॉइंट्स को आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। हाँ, छठा पॉइंट जो है बैकग्राउंड, आप बैकग्राउंड में म्यूटेड, जैसे मैंने किया ना, यहाँ पर क्रोमेटिक कलर था, उसे मैंने वाइट और भी कलर मिक्स करके डार्क बनाया। तो उसी तरीके से आप हाई क्रोमा कलर को थोड़ा सा डाउन करके उसे लाइट या डार्क करके बैकग्राउंड में यूज़ कर सकते हो। ज़रूर यूज़ करना, उसी से आपका जो फ्रंट का आपका मेन सब्जेक्ट है वो और भी अच्छी तरीके से हाईलाइट होके आएगा। ओके, तो इसी के साथ हमारा जो डेमोन्स्ट्रेशन है उसे हम आज के लिए ख़त्म करते हैं। आपको अगर कोई भी जो मैंने कहा क्लॉथ अगर आपको देखना है, आप कमेंट कर देना। और भी मैं इस तरीके सा जो ट्यूटोरियल है लाने की, या फेस कैसे आप पेंट कर सकते हो एकदम सीधे कैनवास के ऊपर पेन से, ब्रश से, तो उसका मैं और कोशिश करूँगी कि ट्यूटोरियल लाऊं। आप कमेंट करना अगर आपको देखना है तो ज़रूर कर देना। तो आज के लिए यही तक हमारा जो डेमोन्स्ट्रेशन है वो रहते हैं। सभी एकदम अच्छी तरीके से देखना, कोई भी क्वेश्चन हो तो बिल्कुल पूछ लेना। ओके, सभी को बाय।